आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पाकिस्तान के कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर आतंकी हमला, 6 लोगों की मौत, पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल। आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, बिल्डिंग में फेंकी ग्रेनेड, पुलिस ने हमले में शामिल 4 आतंकियों को किया ढेर। प्लोच लिबरेशन आर्मी को इसके लिए माना जा रहा जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी, हथियारों का जखीरा बरामद। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी, स्पेशल ब्रांच ने उत्तर बिहार के जिलों को किया अलर्ट, आतंकियों के निशाने पर कई राजनेता और सार्वजनिक स्थल। नेपाल के रास्ते बिहार में जैश के 6 आतंकियों के बिहार में घुसने पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने दी सफाई, साफ साफ बोलने से किया इनकार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का विरोध, पटना में कांग्रेस ने निकाला साइकिल मार्च, बैलगाड़ी पर भी सवार हुए कार्यकर्ता। पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई नेता भी साइकिल पर सवार होकर जताया विरोध, बोरिंग रोड से डाकबंगला चौराहे तक निकाला गया मार्च। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का भी प्रदर्शन, पूर्व सांसद पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ तांगे पर बैठकर जताया विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ रांची में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल, झारखंड के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जमशेदपुर में सड़क पर उतरे युवा, तांगा की सवारी कर जताया विरोध। पाकुड़ में डीसी आवास के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, महगामा के पूर्व विधायक राजीव रंजन भी हुए शामिल, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर जताया गया विरोध। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ देवघर में कांग्रेस का धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी, कोरोना काल में राहत के बजाय आफत देने का लगाया आरोप, दाम नहीं घटने पर आंदोलन की चेतावनी। सिमडेगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ दिया धरना, गुमला से आए कांग्रेस नेता चुनवा उरांव ने किया नेतृत्व। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मधेपुरा में भी जन अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल यात्रा, बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग। दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर बेंगलुरु में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, साइकिल मार्च निकालकर जताया विरोध। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जयपुर में भी कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, डिप्टी सीएम पायलट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए शामिल। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर सोनिया का केंद्र सरकार पर करारा प्रहार, कहा 25 मार्च से 22 बार बढ़े दाम, देश का हर वर्ग प्रभावित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मसले पर सरकार पर बोला हमला, मोदी सरकार की नीतियों को बताया विरोधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर बोला हमला। प्रियंका ने कहा दुनिया में तेल की कीमत गिर रही है, लेकिन केंद्र सरकार लोगों से वसूल रही है पैसे। आरजेडी में रामा सिंह की तत्काल एंट्री टली, रघुवंश प्रसाद के विरोध के बाद तेजस्वी ने लिया फैसला, रामा सिंह आज ज्वाइन करने वाले थे आरजेडी में पूर्व सांसद रामा सिंह की एंट्री पर रोक के बाद सियासत शुरू, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका होगी अहम, ट्विटर पर जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के फॉलोअर, बीजेपी दूसरे नंबर पर। पटना में बिहार बीजेपी की टीम बनने के ओबीसी मोर्चा की पहली बैठक में मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार समेत कई नेता हुए शामिल। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान ने कहा बीजेपी इस बार कम से कम 25% पिछड़ों को देगी टिकट। पटना बीजेपी कार्यालय में ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल, नेताओं की मौजूदगी में उमड़ी लोगों की भीड़। मानसून की बारिश ने बिहार को किया बेहाल, तमाम दावों के बाद भी पटना में जलजमाव से मुक्ति नहीं, बहादुरपुर इलाके में भरा है पानी। पटना में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी, जान जोखिम में डालकर गंगा में छोटे नावों पर क्षमता से अधिक लोग बैठकर कर रहे सफर। पटना में वीआईपी के लिए चुस्त है नगर निगम, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और कई मंत्रियों के आवास से 24 घंटे के अंदर निकाला गया पानी। बारिश के कारण सीतामढ़ी के कई वार्डों में जलजमाव, लोगों का घर से निकलना दूभर, महामारी फैलने की आशंका। अररिया के बकरा नदी में उफान, पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली सड़क NH 327E पर बना डायवर्जन बहाव। लगातार हो रही बारिश से क्यूल नदी का भी बढ़ा जलस्तर, जमुई के गरसंडा पंचायत के बालाडीह में कटाव से लोगों को सताने लगा बाढ़ का खतरा। भागलपुर में भी गंगा के जलस्तर में लगातार हो रहा इजाफा, सहायक नदियों में उफान, बाढ़ के खतरे को लेकर नगर निगम ने शुरू की तैयारी।
आरा में जर्जर सड़क और जलजमाव के कारण नाराज लोगों ने आरा सासाराम स्टेट हाईवे को किया घंटों जाम। नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। नवादा के रोह बाजार के स्यूर रोड में जलजमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। रोजाना हो रहे सड़क हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। किशनगंज समेत नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार बारिश से कनकई, कोल, रतवा, कोड़िया समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। कटिहार में सड़क पर नाले का पानी लेकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। सड़क का गंदा पानी कलश में भरकर नगर निगम के गेट पर चढ़ाया। पूर्णिया में नालों की सफाई नहीं कराने से लोग परेशान। कई घरों में घुसा पानी। नगर निगम पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप। खगड़िया शहर को जलजमाव से मुक्ति दिलाने को लेकर निकला टेंडर। 21 करोड़ की लागत से बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। गया में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। धान रोपने की तैयारी शुरू। मजदूरों को मिल रहा रोजगार। विभिन्न मांगों को लेकर बिहार सचिवालय के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। 1 सप्ताह तक काला बिल्ला लगाकर मनाएंगे ब्लैक वीक। पटना में स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ इंटरनेशनल स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। स्कूल प्रबंधन पर एक साथ ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस की मांग का आरोप। आरा में शादी समारोह में डांस के दौरान मारपीट। ग्रामीणों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दूल्हा और उसके पिता फरार। मुफस्सिल थाने के अगरसंडा गांव की घटना। कैमूर में बारात देखने के दौरान छत का छज्जा गिरा। छत से घिरी 15 महिलाएं, 8 महिलाएं घायल, एक की हालत गंभीर। पटना के फतुहा के डुमरी थाने के फोरलेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पटना से बख्तियारपुर जाने के दौरान हादसा। पूर्णिया के डगरुआ थाने के लसनपुर में नदी में डूबे 4 बच्चे, 1 बच्चे की मौत। स्थानीय महिला रिंकी देवी ने तैरकर 3 बच्चों को निकाल कर बचाई जान। सासाराम में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का विशेष अभियान। जाम की समस्या को लेकर हटाया गया अतिक्रमण। बाघा में कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। एक महिला समेत 5 लोगों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार के पीछे बाइक से आ रहे 2 शराब तस्कर भागने में कामयाब। भागलपुर में पुलिस ने युवक की हत्या की साजिश को किया नाकाम। हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के मोगलपुरा हुसैनाबाद के एक बंद पड़े मकान में छापेमारी। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 कुख्यात बदमाश। बेगूसराय में पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात राजीव यादव। बदमाश के पास से देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। रोहतास के संझौली में बेकाबू होकर पलटी स्कॉर्पियो। हादसे में मां बेटी की मौत। अरवल के मेहंदिया बाजार में बोलेरो की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। नाराज परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों रखा सड़क जाम। सासाराम में नहर में मवेशी को नहलाने के दौरान चरवाहे की डूबने से मौत। नासरीगंज के मरझिया की घटना। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पीटीआई प्रशिक्षक राम सोहित मंडल की हार्ट अटैक से मौत। शव के साथ विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन। परिजनों ने कुलपति पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। नालंदा के गोकुलपुर ओपी थाना क्षेत्र के चौरिया गांव में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। आपसी विवाद में लोगों को डराने का आरोप। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। ढाका में डायन मिसाइल के आरोप में महिला की जमकर पिटाई। दबंगों ने महिला के पति और बेटे को भी नहीं छोड़ा। सासाराम में कालाबाजारी हो रहे अनाज को पुलिस ने किया जब्त। पिकअप समेत कारोबारी फरार। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का असर। जल्द ही परसा पुल का निर्माण कार्य होगा शुरू। सांसद संतोष कुशवाहा ने दी जानकारी। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के पढ़ाम पंचायत के वार्ड संख्या 10 के लोग कीचड़ में रहने को मजबूर। गलियों के पक्कीकरण नहीं होने से पानी जमा होने से परेशान। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना कहर। संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के पार। 5 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए मामले। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,48,318। देश में 24 घंटे में कोरोना से 380 लोगों की हुई मौत। अब तक 16,475 मरीजों की वायरस से जा चुकी है जान। देश भर में अब तक 83,98,362 कोरोना सैंपल्स का किया गया टेस्ट। आईसीएमआर के मुताबिक देश में रिकवरी रेट करीब 59%। बिहार में कोरोना के मिले 282 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 9,506। सिवान के निराला नगर में दंपति के कोरोना पॉजिटिव होने पर हड़कंप। पति पत्नी का नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री। झारखंड में 2,364 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कल मिले 22 नए पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 83,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 24 घंटे में कोरोना के 2,890 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,64,000 के पार। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,429।
राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,392, अब तक 400 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर गुवाहाटी में 14 दिन के पूर्ण लॉकडाउन, बाजारों में पसरा है सन्नाटा। सासाराम के नोखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्यकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। आज से बिहार के तमाम जिलों में फिजिकल अपीयरेंस के साथ कोर्ट की सुनवाई शुरू। हालांकि अभी भी सिर्फ पहली पाली में ही फिजिकल अपीयरेंस के साथ जिला एवं विहार न्यायालयों में होगी सुनवाई। मुंगेर में कोरोना के खतरे को लेकर लोग लब्बे परवाह। तारापुर के उल्टा स्थान महादेव मंदिर परिसर में शादी समारोह में पहुंचे लोग नहीं बरत रहे सावधानी। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जामताड़ा के मोहनपुर में पुलिस ने 5 साइबर ठगों को पकड़ा। साइबर क्रिमिनल चंदन मंडल भी गिरफ्तार, अपराधियों में शामिल। 7 मोबाइल, 16 सिम कार्ड के साथ 2 एटीएम कार्ड और 4 गाड़ी जब्त। लोहरदगा में कचहरी मोड़ के पास परेशान हालत में मिली युवती, कुछ लोगों पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप। न्यूज 18 की पहल पर वन स्टॉप सेंटर पहुंचाई गई पीड़ित, ऋण पास भेजकर इलाज कराने में जुटा प्रशासन। पाकुड़ में शिक्षित बेरोजगार संघ से जुड़े बेरोजगार युवकों ने दिया धरना। कोल कंपनी में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग, बाहरी लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का विरोध। गुमला में नाबालिग युवती से यौन शोषण का खुलासा, पीड़ित ने पोटका निवासी पर थाने में दर्ज कराया मामला। धनबाद में कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में मजदूर संगठनों का प्रदर्शन। झरिया के सुदामडीह में पीसीसीएल के कार्यालय के सामने प्रदर्शन। जमशेदपुर में 50 से अधिक हाईवा मालिकों की हड़ताल, बालू निकालने संबंधी अध्यादेश का विरोध, नीतियों में बदलाव की मांग। गुमला में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद कई वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, बारिश को देखते हुए किया जा रहा है काम। जेएमएम और बीजेपी में तेज हो रही जुबानी जंग, पूर्व मंत्री सीपी सिंह का अल्टीमेटम, कीचड़ भपकी के बजाय जांच कराए सरकार। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने साइकिल से किया अपने क्षेत्र का निरीक्षण। विधायक की सादगी जनता के बीच बना चर्चा का विषय। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से की शिष्टाचार भेंट, पार्टी के प्रमुख नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। पलामू में अभी सैलून खोलने की इजाजत नहीं मिलने से सैलून संचालक परेशान। संचालकों की माने तो दुकान बंद होने के कारण उनके ये घर चलाना हुआ मुश्किल। सासाराम के तिलौती के राष्ट्रीय राजमार्ग 2C पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत, हादसे में एक घायल। खगड़िया के पर्वता थाने के सलारपुर गांव में चोरों ने एक साथ 3 घरों में की चोरी, ताला तोड़कर की कई कीमती सामानों पर हाथ साफ। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनाने की अपील का असर। कैमूर के रामगढ़ ब्लॉक के शमुरना पंचायत के मुखिया डॉक्टर संजय सिंह ने बायोफ्लॉक मछली पालन से बदली तकदीर। कैमूर में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए लगा रोजगार मेला। 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। रोजगार के लिए 1500 प्रवासी मजदूरों ने भरा है आवेदन। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने वाले एमएलसी दिलीप कुमार राय का स्वागत। आरजेडी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ली जेडीयू की सदस्यता। लोहरदगा में भगवान भरोसे स्वास्थ्य सेवा, शहर का एकमात्र कुड़ू अस्पताल जर्जर, पिछले 12 साल में नहीं हो पाया निर्माण। रामगढ़ में टायर फटने से बस पलटी, हादसे में एक मजदूर की मौत, 12 मजदूर घायल। नौगछिया के इस्माइलपुर बिंदटोली में 40 करोड़ की लागत से बने बांध में आई दरार, स्पर संख्या 6 और अपस्ट्रीम में आई दरार। बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 9 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन। जेडीयू के 3, बीजेपी के 2, आरजेडी के 3 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार को मिला जीत का प्रमाण पत्र। जयंती के दौरान पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भूली कांग्रेस, मोबाइल फोन में तस्वीर खोज कर दी गई श्रद्धांजलि। स्क्रीन ऑफ होने पर मोबाइल पर ही नेताओं ने चढ़ाए फूल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी मामले पर नहीं थम रहा गुस्सा। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने की सीबीआई जांच की मांग। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से किया तो। महाराष्ट्र के अहमदनगर के देवासा इलाके के बालाजी डेढ़गांव परिसर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र, कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क। असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल, 10 लाख के करीब लोग प्रभावित, लाखों लोग बेघर, जानवरों को नहीं मिल रहा खाना।